वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है व्हाट यू वांट। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं एलॉयड स्टील्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक है और इस पेनी स्टॉक ने पिछले एक साल में एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न अपने सभी निवेशकों को बना कर दिया है। आज की वीडियो में हम करेंगे इस स्टॉक का पूरा एनालिसिस, चेक करेंगे फंडामेंटल, फाइनेंशियल, जिससे कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, फंडामेंटल फाइनेंशियल आपको ज़्यादा चेक ना करने पड़े। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो 2242 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का प्राइस 25-26 रुपये के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। अगर हाई एंड लो की बात की जाए तो मामूली सा प्राइस हुआ करता था 80 पैसे, कोई नहीं पूछता था दोस्तों इस स्टॉक को। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं यही स्टॉक 25-26 रुपये के ऊपर ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक ने पिछले एक साल में कितना बड़ा रिटर्न बना कर दिया है। पीई देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुका है स्टॉक का, 3934 पॉइंट यहाँ पर पीई रेशो शो करता है। बुक वैल्यू 1.28 की है, फेस वैल्यू 1 रुपये, आरओई यहाँ पर 0.44%, आरओसीई वहाँ पर 1.29% की हमें देखने को मिलती है। बात करें अगर बिजनेस की तो एलॉयड स्टील इंडस्ट्री इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, यानी कि इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है। अगर इनकी वेबसाइट पर जाए तो हमें आसानी से पता लग जाएगा कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करती है। तो आइए चलते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों आ चुके हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स हम देखेंगे तो कंपनी जो है यहाँ पर बहुत ही हैवी मशीनरी इक्विपमेंट बनाती हुई नज़र आती है। इनकी वेबसाइट पर आप इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जिसमें कंपनी के बारे में कहा गया है कि टू प्रोड्यूस इक्विपमेंट टू कस्टमर सेटिस्फिकेशन विद इन एक्सेप्टेबल टाइम एंड प्राइस विद कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, designer and manufacturer of heavy equipment, machinery and system for hydrocarbon sector, oil and gas, steel plants, power plants, nuclear plant, boilers and turnkey project. Our workshop is associated with ISO 9001/2015 certificate by SGS UK। तो कंपनी जो है यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल एंड गैस के लिए, स्टील प्लांट्स के लिए, पावर प्लांट्स के लिए, न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए बॉयलर मैन्युफैक्चर करती है, जो कि काफ़ी हैवी मशीनरी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के टैंक्स यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, स्टील प्लांट्स जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है, न्यूक्लियर पावर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप बड़े बड़े जो टैंक्स हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। साथ ही सबमरीन जैसे यहाँ पर इक्विपमेंट, सबमरीन के इक्विपमेंट भी यहाँ बनाए जाते हैं। पोर्ट्स के लिए जेटी एंड रिफाइनरी यहाँ पर बनाई जाती है और ईपीसी, सिविल इंजीनियरिंग जैसे यहाँ पर वर्क किए जाते हैं। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पर करती है। तो ऐसे में इस कंपनी का फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ग्रोथ अच्छी होने के पूरे चांसेस हैं। तो जानते हैं कंपनी का यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट क्या रहता है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। तो दोस्तों रिटर्न आप अगर देखेंगे कि स्टॉक में डेली आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा होगा, 4.83% की यहाँ पर डेली रैली हमें देखने को मिलती है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 20.82% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें तो 131.02% का रिटर्न है। 6 मंथ में इस स्टॉक ने 623। अगर बात करें एक साल की तो एक साल में माला माल की है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये का स्टॉक था और अभी 24-25 रुपये का हो चुका है। आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। पिछले 5 साल की बात करें तो 1325, और अगर मैक्सिमम हिस्ट्री देखें तो लाइफ टाइम हाई लेवल पर ये स्टॉक हमें अब ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है और डेली यहाँ पर हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 50% शेयर आप चाहें तो यहाँ पर निकाल लीजिए, क्योंकि काफ़ी हाई जा चुका है स्टॉक का, पीई रेशो काफ़ी हाई हो चुका है। अगर यहाँ से गिरावट शुरू होती है तो काफ़ी डाउन जा सकता है स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करने। तो प्रॉफिट कमाना है हमने, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर नए निवेशक बनना चाहते हैं, फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो अभी ये लेवल सेफ नहीं है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट मिलने के चांसेस यहाँ पर कम है, लेकिन आपको यहाँ पर लॉस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यानी कि बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर अगर आप लेंगे तब जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि
जितना हायर लेवल यहाँ पर स्टॉक का हो चुका है, अगर यहाँ से गिरावट शुरू हो गई तो आप यहाँ पर स्टक हो जाएंगे और दोबारा हायर लेवल कब आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी का स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुका है। तो गिरावट का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोचिएगा। चलिए चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स अगर देखें तो यहाँ पर कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 157.73 डेज टू 46.01 डेज। तो कुल मिला के दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कर्जा कोई भी नहीं है कंपनी पे, और जितना कर्जा है वो कंपनी कभी भी चुकता कर सकती है। और कॉन्स में आपको ढेर सारी फिगर्स देखने को मिल रही होंगी जिसमें कहा जा रहा है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 19.56 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, अपनी बुक वैल्यू से कई बार ज़्यादा के लेवल पर ये स्टॉक ट्रेंड कर चुका है। कंपनी बार बार प्रॉफिट जनरेट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं देती है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 9.70% ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ ₹13.60 करोड़, यानी कि बिजनेस के अलावा अदर इनकम यहाँ पर दिखाकर कंपनी की इनकम दिखाई गई है। कंपनी इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। तो ये कुछ कौन से हो गए, आइए जानते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलते होंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप अगर यहाँ देखेंगे कि कंपनी का दिसंबर 2018 से लेकर सितंबर 2021 तक का रिजल्ट आप लोगों के सामने है, जिसमें एक समय था जब कंपनी की सेल 35.81 करोड़ की हुआ करती थी। अब यही सेल घटकर अगर आप देखेंगे तो 7.37 करोड़ की देखने को मिलती है। तो सेल्स काफ़ी डाउन गई हैं यहाँ पर। जून में सेल 5 करोड़ 20 लाख की थी, लेकिन सितंबर में इंक्रीज हुई और इसी वजह से कंपनी को यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ 1.95 करोड़ का सितंबर वाले क्वार्टर में। उससे पहले बात किया जाए तो कंपनी को लॉस हुआ था 1 करोड़ का। मार्च 2021 वाले क्वार्टर में कंपनी को 1.24 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर सितंबर में अच्छा खासा यहाँ पर नंबर हमें देखने को मिला है। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट भी उम्मीदें यही है कि अच्छा आएगा, क्योंकि जिस तरह की रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है, वैल्यूएशन यहाँ पर कंपनी की ज़्यादा हो सकती है। साथ के साथ बिजनेस भी यहाँ पर अगर इंक्रीज़ हुआ होगा तो वो हमें थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आपको अपडेटेड वीडियोस बना देंगे जब यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होगा। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो साल दर साल कंपनी यहाँ पर देखेंगे कि अच्छा बिजनेस कर रही है। मार्च 2020 में कंपनी ने 114.46 करोड़ की सेल की थी, जो कि घटी है मार्च 2021 में 70.5 करोड़ की देखने को मिलती है। और इसके पीछे अगर वजह ढूंढेंगे तो वो है पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से सभी कंपनियों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो इस कंपनी में भी होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में दिखाया है। कंपनी हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट नंबर यहाँ पर लेकर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में अगर हम देखेंगे कि अदर इनकम यहाँ पर ऐड की गई है 13.9 करोड़ की, जिसके बाद ये पॉजिटिव फिगर निकल कर आई है। लेकिन ये अदर इनकम हमें काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट दिखाया है। बात करते हैं बैलेंस शीट्स की, तो बैलेंस शीट में शेयर एंड कैपिटल अच्छा खासा देखने को मिलता है। कंपनी के पास रिजर्व 24.79 करोड़ का देखने को मिलता है और बोरोइंग्स मात्र 40 लाख की देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी जितना कमाएगी उससे और ज़्यादा ग्रो होगी, क्योंकि इनको ना तो किसी प्रकार का कर्जा चुकाना है और ना ही किसी प्रकार का ब्याज पे आउट करना है, इंटरेस्ट देना है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास मार्च 2021 में 47 लाख का कैश फ्लो भी देखने को मिलता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटरों के पास बहुत अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है और होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है दोस्तों। मार्च 2021 में 46.12% का स्टेक प्रमोटरों के पास था, जो कि बढ़कर 53.41 करोड़ का हमें दोनों क्वार्टरों में देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटरों ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पर स्टेक देखने को मिलता है और बाकी का बचा शेयर पब्लिक के पास है। तो अच्छा है शेयर, लेकिन एक पेनी स्टॉक है, रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करनी है। आप लोगों ने अपनी टोटल कैपिटल का 10% पार्ट यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। वॉच लिस्ट में रख लीजिए स्टॉक को। जब यहाँ पर डाउन ट्रेंड लगे, गिरावट हो, उसके बाद जब अच्छा खासा प्राइस आपको
देखने को मिले तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अगर आप किसी और वीडियो का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, बाय बाय।